वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब मौजूद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास भी की। मुल्क की तरक्की, सलामती और ख़त्ते के अमन के लिए दुआएं की गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी वफ़द में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ख़त्ते की सूरत हाल और सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर बात होगी। पाकिस्तानी वफ़द के जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल ने इस्तकबाल किया। ईरान के साथ जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। सूरत हाल बहुत अच्छी और मामला दुरुस्त समत में जा रहे। मैं मुज़ाकरात में शामिल हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, फ़ौजी कार्रवाइयों में तेहरान को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ईरान को इसी मकसद के लिए तबाह किया कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ट्रंप ने असलहे के ज़खायर में कमी से मुतालिक खबरों को फिर बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हमारे पास भारी मकदार में गोला बारूद मौजूद है, लेकिन हम हमेशा मज़ीद तैयार करते हैं। अमरीकी सदर वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की कारकर्दगी से मुतमईन। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा, पीट हेगसेथ की कारकर्दगी से इंतहाई खुश हूँ। उनकी अमरीकी फ़ौज के अंदर बहुत इज्जत है। ट्रंप ने पैदाइशी हक़ की शहरियत को निशाना बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे, डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल 329 रुपये 82 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई कुछ देर बाद होगी। 5 अरकान पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया बदस्तूर कन्वेनर मुकर्रर। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे। केस के हवाले से इशारा फैसल पर सिविल सोसाइटी का एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए, मुजाहिरीन का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। मकतूल के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कहा, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है? पुलिस तहकीकात करे, शनाख्त क्यों मिटाई गई? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। रिपोर्ट से ही अंदाज़ा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। सारी चीज़ें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज़ को ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं मर्डर की। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इमानुएल मैक्रोन का 2 तरफा ताउन ज़ेर बहस आया। खत्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। बहरी जहाज़ रानी की सलामती और समंदरी रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन और उन्हें मज़ीद वसअत देने के तरीक़ों पर गौर। ईरान से निमटने के लिए अमेरिका हर हथियार इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का सख्त पैगाम। कहा, वाशिंगटन की अव्वली तरजीह है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं। ईरानी फ़ौज का अमेरिका की जानिब से किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार होने का ऐलान। तर्जमान ईरानी अफवाज का कहना है, ईरानी फ़ौज अपनी दिफाई सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रही है। उधर ईरानी फ़ौज ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मज़ीद 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा हमला होने वाला, सब्र करें, वो अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का ट्रंप पर तंज। कहा, ये थिएटर पर मबनी सफारतकारी है जो मुसलसल दोहराई जा रही है। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादों को पूरा करें। हमें मज़ीद इस ड्रामे या थिएटर की ज़रूरत नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान मुफ़ाहमत आखिरी मरहले में। मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों से ट्रांसिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसले और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। इशारे मिले हैं, अमरीका वादों पर फिर से अमल को तैयार है।
ईरानी हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा नाकाम होने पर मोसाद मुश्किल में। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 2 सीनियर ओहदेदारों को हटा दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के नए डायरेक्टर रोमन कॉफमैन ने 2 इंतहाई सीनियर हुकाम को ओहदों से हटाया। दोनों ओहदेदार ईरानी हुकूमत को गिराने के नाकाम मंसूबे से जुड़े थे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इलेक्शन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इलेक्शन के फैसले पर सवालात। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गईं। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, नून लीग ने बहुत पहले फैसला कर लिया था, उन्होंने इलेक्शन चुराना था। पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इल्ज़ाम। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ारत उस्मा के नाम का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, नए सूबों पर बात बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगी। मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां आवाम की नुमाइंदा नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर घूम लें। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। पीटीआई का मुज़ाकरात और कायमा कमेटियों में वापसी पर मुशावरत का फैसला। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का कहना है, इजलास बुलाने से कबल चीफ व्हिप के साथ मुशावरत मामूल की कार्रवाई है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से आमिर डोगर को पेशकश की गई। बानी को 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में आज़ादाना चलने फिरने की सहूलत है। दिन में एक मुशक्कती मुस्तकिल बानी पीटीआई के साथ होता है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत 2 अखबार मुहैया किए जा रहे हैं। हफ्ता पहले भी इनको 9 किताबें दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतालिक केस की समाअत। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, जिस सुपरिटेंडेंट जेल पर इल्जाम है उसी की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कातिल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। अब्दुल्ला ताहिर की ड्रोन से रेकी हुई, ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया। पुलिस ने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ड्राइवर असकर को टिकटॉकर लड़की की मदद से हनी ट्रैप किया गया। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुलजिमा के दरमियान वीडियो कॉल भी हुई। पुलिस ज़राए का कहना है, दोनों शूटर गुजरांवाला से मंगवाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ। वाशक और मस्तोंग में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मस्तोंग में दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भारतीय प्रॉक्सियों को ख़त्म करने की मुहिम तेज़ी से जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में 180 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस नैब को भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट की उन्हें प्लॉट देंगे। लोगों के पास 20-25 सालों से फाइलें पड़ी हैं। वज़ीर दाखिला ने एक्सप्रेसवे सर्विस रोड मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा, इस सड़क के अतराफ कब्जे हुए हैं। एक्सप्रेसवे सर्विस रोड की खस्ता हाली और तजावुजात बड़ा मसला थी। माजी में CDA के बाद एहलकार भी तजावुजात में मुलव्विस रहे।